हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कुछ रूट वर्डों से बनने वाले शब्दों के बारे में। ये बहुत आसान तरीका होता है किसी भी वोकैब को रेडी करने का। इससे क्या होता है, एक रूट उसका मीनिंग होता है, उसके रूट में प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह में सब जोड़ जाड़ के हम एक नए शब्दों को बना लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है वोकैब को याद करने का। इसमें कोई रटना नहीं होता, एक समझने का तरीका होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एसएससी, बैंक, ये जिसमें भी इंग्लिश आती है, जिसमें वोकैब आती है, या वोकैब नहीं भी आती है, तो आपको काफ़ी सारी रीडिंग्स की चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। गाइस, आज हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी वोकैब के लिए। देखिए, आज हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और अब तक मैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। आज से मैं मोस्टली रेगुलर ही एक कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा, जो कि वोकैब के लिए होगी, और कोई जीएस की होगी। जीएस का हमने पहले पार्ट डाला था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि जिसमें मैंने असम को पूरे को कवर किया था। असम से जो मोस्ट मोस्ट की पॉइंट थे, स्टैटिक्स पोर्शन था, उसको मैंने लगभग सारा कवर कर लिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। गाइस, आज के लिए हम देखेंगे अपना एक रूट वर्ड। उस रूट वर्ड हो सकता है हमारा, सपोज ए एल, या ए एल आई, या अल्टर। ये तीनों का मतलब होता है अदर। तो अदर या अनोदर, अदर या अनोदर। वैसे मैं इंग्लिश के हिसाब से इसका मीनिंग बताऊं, अदर का मतलब होता है कि कोई और अनोदर का मतलब होता है वन मोर। वन मोर, अनोदर। कहते नहीं है कि एक अनोदर और कोई चीज़ चाहिए हमें। अदर का मतलब होता है कोई अलग, अन्य। तो हम इससे कुछ रूट्स देखते हैं। इसका पहला हमारा शब्द बन सकता है हमारा अलियास। एलियास, एलियास में हम देखेंगे, जो हमारा अली है, इसका मतलब होता है अदर। तो अदर और एस जो है, ये बना देता है हमारा एडवर्ब। इसकी जो प्रोफाइल होती है शब्द की, वो होती है एडवर्ब की। इसका जो मतलब होगा, गाइस, हम देखेंगे एलियास और एस। ये मतलब एलियास को देखेंगे अदर। अब इसका एलियास का मतलब बनेगा व्हेन ए पर्सन इज नोन बाय एनी अदर्स नेम। जैसे कोई बंदा है जो उसका रियल नाम है, उस नाम के अलावा वो किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, वो उसका एक एलियास नेम होता है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा उर्फ। उर्फ बोलते नहीं है, जैसे संजीव उर्फ विपिन। तो इसमें जो एलियास है, वो विपिन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यूज्ड यूज्ड व्हेन ए पर्सन यूज्ड व्हेन ए पर्सन इज नॉन, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, इज नॉन बाय एनी एनी अदर नेम। तो इस तरीके से तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उपनाम। उपनाम, उपनाम। तो ये एक अलियास शब्द होता है, जो कि एक हम अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं किसी और नाम को से दिखाने के लिए। जब हमें अपना असली नाम छुपाना होता है, तो हम एक अलियास शब्द का कर लेते हैं। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, जो बुक्स वगैरह होती हैं, उन पे राइटर्स अपना असली नाम नहीं दिखाना चाहते, तो वो अपना अलियास नाम यूज़ करते हैं। दूसरा शब्द हो सकता है हमारा एलिबी। एलिबी, एली का मतलब आपको पता ही है, अदर। और एलवी का मतलब ये नाउन को बनाता है, जिससे कि ये इसकी जो प्रोफाइल होगी वो नाउन होगी। इसका मतलब होता है घटना स्थल पर अनुपस्थित होने का कारण। जो कोई कारण है, कोई किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, आप वहां पे अनुपस्थित थे, उसका जो कारण था, आप क्यों अनुपस्थित थे वहां पे, उसको हम एलिबी बोलते हैं। जैसे अब मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रूफ प्रूफ दैट ए पर्सन प्रूफ दैट ए पर्सन वाज इन अनोदर place at the time of any other any incident any incident
तो ये एलिवी होता है। उस तरीके से हमारा एक शब्द होता है, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। तीसरा शब्द होता है हमारा एलियन। एलियन एलियन आपने सुना होगा। एलियंस किसको बोलते हैं? जो कि हमारे फॉरेनर्स लोग होते हैं। ये फॉरेन, हम एक्चुअल में फॉरेनर्स को तो फॉरेनर ही बोलते हैं। एलियंस हम बोलते हैं कोई जो अलग ही दुनिया का होता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, किसी भी अजनबी या पराये इंसान को, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमारी सोसाइटी का नहीं है, उसको हम एलियंस बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो लिए ये दिखाता अदर को, और जो एलियन होता है ये दिखाता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता है, जो इसका मतलब होता है ए स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन स्ट्रेंज पर्सन इसका अगर सिनोनिम की बात करते हैं हम, इसका सिनोनिम हमारा हो सकता है, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं फॉरेनर। इसका फॉरेन लिख सकते हैं। ये एक्सोटिक लिख सकते हैं। एक्सोटिक को आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। एक्सोटिक इसका मतलब एक्सो मतलब कि बाहर की साइड, आउटसाइड। एक्सो आउटसाइड के लिए लिखा जाता है आउट, तो इसलिए हम एक्सोटिक जो बाहर की तरफ के होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। अगर हम एंटोनियम की बात करते हैं, तो एंटोनियम की हम बात करते हैं, तो इसका हो सकता है फैमिलियर। जिसको हम पहले से जानते हैं वो हमारा फैमिलियर हो गया, तो उसको हम एलियन बोल सकते हैं। एलियन उनका एंटोनी फैमिलियर होता है। फिर वो एक शब्द आता है एलिनेट। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इन शब्दों को एक दूसरे से रिलेट करके और रूट वर्ड के सहारे हम आसानी से याद रख पाते हैं। एलिनेट इसका मतलब अदर होता है, और एट लगा के हम क्या बना देते हैं, इस वर्ग की प्रोफाइल को वर्ब। ये वर्ब हो जाती है। एलिनेट बनाया जाता है पराया करना। किसी को जो पराया करते हैं उसको एलिनेट करते हैं, या उससे किसी को बाहर निकालते हैं उन चीज़ों से। मत सॉरी, इन चीज़ों से नहीं, किसी को हम अपने से बाहर करते हैं, अपने से दूर करते हैं, उसको हम एलिनेट करते हैं। तो इसका मतलब, इसका मैं लिख सकता हूँ टू मेक समबडी लेस फ्रेंडली। मैंने बताया ना, अपने आप से दूर रखते हैं तो उसको हम एलिनेट करते हैं। या अपनी सिंपैथी जो होती है हमारी, किसी के लिए सिंपैथेटिक होते हैं, उससे दूर कर देते हैं, उसको हम ये बोलते हैं। दूसरा शब्द हो सकता है, इसका हमारा सिनोनिम हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी हॉस्टिलिटी भी यही होता है कि हम जो किसी को पराया करते हैं या किसी से अपनी फीलिंग्स को कम करते हैं। ये स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम आप सब लोग जानते ही हैं। एंटोनिम हो सकता है हमारा बी फ्रेंडली। जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं, उसमें क्या था, हम उसे अपनी दोस्ती कम कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं, उसको हम बोल देंगे, बोलते हैं बी फ्रेंडली बना सकते हैं। तो हम इसी को दे बोलते हैं एलिनेट करना, जो कि एक वर्ब का फॉर्म होता है। दूसरा हमारा एक रूट हम ले सकते हैं, दूसरा हम रूट लेते हैं एप्ट। एप्ट ले सकते हैं, ये एप्ट ले सकते हैं। इसका जो मतलब होता है वो था स्किल्स, स्किल या फिटनेस या एबिलिटी। ये एबिलिटी हो सकता है। इसका मतलब, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखिए, ये आपको काफ़ी कलरफुल सा लग रहा होगा, काफ़ी इम्प्रेसिव सा होगा। इसको हम मार्क कर देते हैं और कलर डाल देते हैं इसमें, ठीक है। हम जो पहला शब्द हम ले सकते हैं, पहला शब्द हमारा हो सकता है इसका अडेप्ट। अडेप्ट जब हमारा पहला शब्द होगा वो अडेप्ट हो सकता है। एक सेकंड का कलर चेंज करते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। पहला शब्द हमारा अडेप्ट हो सकता है। अडेप्ट को अगर हम ब्रेक करें, अडेप्ट को हम ब्रेक करते हैं तो ये होता है ऐड। इस ऐड और प्लस एप्ट, ऐड प्लस एप्ट। इसका मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है टू, और एप्ट का मतलब होता है फिट। फिट इसमें ये जो वर्ब होती है पूरी वर्ब बनती है, ये अडेप्ट वर्ब बनती है, जो इसका मतलब होता है ऐड टू एप्ट में फिट। देखो, अडेप्ट तो स्किल्स या फिटनेस या एबिलिटी, ठीक है। तो अडेप्ट का मतलब हो गया हमारा टू चेंज,
एक सेकंड में साफ साफ लिख देता हूँ। टू चेंज समथिंग, समथिंग को मैं शॉर्ट में लिखूंगा इस तरीके से, आप समझ जाइए। समथिंग टू मेक इट सुटेबल, मेक इट सुटेबल, क्योंकि मतलब कहने का मतलब अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। देखो कोई बात नहीं है, आपको समझ आने से मतलब है, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। आप, मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनते जाइए। सिनोनिम की बात कर देंगे हम, तो सिनोनिम हो सकता है हमारा मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को आप बाइक मॉडिफाई कराते हैं, गाड़ी मॉडिफाई होती है, चीज़ों को मॉडिफाई करना, जो चीज़ें पहले से होती हैं उनको मॉडिफाई करना। नेक्स्ट शब्द हो सकता है हमारा अडेप्ट। देखिए पहले वाला था अडेप्ट, अब दूसरा अडेप्ट। तो हम इसको देखेंगे, तो दूसरा शब्द हमारा हो सकता है अडेप्ट। अडेप्ट, इसको हम दोबारा से मार्क कर देते हैं, इसको कलरफुल कर देते हैं, ठीक है। तो अडेप्ट, इसका मतलब हम देखेंगे, इसको हम दोबारा से ब्रेक करेंगे शब्द को, तो कि ऐड प्लस एप्ट। इसका जो मतलब होता है, ऐड का मतलब क्या होता है टू, एप्ट का मतलब क्या होगा स्किल्स। ये एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी एडजेक्टिव होती है। तो इसका अंदर टू अडेप्ट, जो कि कोई भी स्किल्स है, कोई चीज़ आपने सीखी, आपको डांस करना नहीं आता, आपने डांस करना सीखा, तो वो क्या करना, आपने वो स्किल्स को अडेप्ट किया अपने अंदर फिट कर लिया। एक शब्द तो होता है इसके ही जैसा होता है, जैसे आप उसको भूलना नहीं, अडोप्ट। अडोप्ट क्या होता है, गोद लेना, किसी चीज़ को गोद लेना, उसको अडोप्ट बोलते हैं। वो ऑप्ट होता है, वो इस हमारे रूट में का सब में नहीं है अभी। तो हम इसको मतलब की बात करते हैं अभी। तो इसका जो होगा एबिलिटी, एबिलिटी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेलिंग्स को। समथिंग नीड्स स्किल्स, किसी से स्किल्स को करते हैं वो अडेप्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं इसका सिनोनिम बता देता हूँ आपको। सिनोनिम हो सकता है स्किल्सफुल, किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, तो वो अडेप्ट कर चुका है उन स्किल्स को, वो स्किल्सफुल हो सकता है। दूसरा शब्द हो सकता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस से मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, डेक्स्ट्रस भी स्किलफुल ही होता है, जो कि बहुत वो होता है। एक शब्द होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, इससे बता रहा हूँ मैं, एम्बी डेक्स्ट्रस एसएससी का बहुत जाना पहचाना शब्द होगा आपका। एम्बी का मतलब होता है बहुत, बहुत, और डेक्स्ट्रस में तो होता है स्किल्स, मतलब कि तो दोनों हाथों से निपुण होता है। जो दोनों हाथों से निपुण होता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। आपने थ्री इडियट देखी होगी, थ्री इडियट में जो वायरस होता है वो अपने दोनों हाथों से लिखता है। उस चीज़ को आप देखेंगे तो वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन है, कि जो दोनों हाथों से बराबर जो स्किल्स जो है उसके कुशल है, वो दोनों हाथों से एकदम सेम काम कर सकता है, वो भी एक ही साथ पे, उसको बोल सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तीसरा शब्द हमारा इससे रिलेटेड होता है एप्ट, जो कि हमारा रूट ही था अगर देखा जाए। तो इसको हम, जो हमारा रूट था उसी को हमने एप्ट किया, और जो इसका मतलब होता है वह एप्ट का तो आपको पता ही था, इसको हम फिट बोलते हैं। फिट, जो कि एक एडजेक्टिव के लिए बता देता है, ठीक है। हाँ, जो कि एप्ट किसी चीज़ को एप्ट करना होता है, सुटेबल होना, परफेक्ट होना किसी चीज़ के लिए, उसको हम एप्ट बोलेंगे। उपयुक्त होना, ठीक है। और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आपको बहुत जाना होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका एक सब्जेक्ट होता है। एप्टीट्यूड, एप्ट क्या होता है, फिट, और ट्यूड ये होता है नाउन। मतलब कि यो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, स्किल्स, इसेबिलिटी, वो स्किल्स, कि क्या क्या उसके अंदर योग्यता है, वो टैलेंटेड है कि नहीं है, यही एप्टीट्यूड का होता है। इसीलिए एक सब्जेक्ट का नाम जो कि आपके सारे एग्जाम्स में आता है, वो एप्टीट्यूड रखा गया है, वो इसी चीज़ से लिया गया है शब्द को, जिसमें आपकी स्किल्स के बारे में देखा जाता है, इसलिए उसका नाम एप्टीट्यूड है। तो देखिए, अगर मैं इस शब्द को ब्रेक करता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे सीधे, एप्ट, एप्ट प्लस ट्यूड,
ये क्या होता है, नाउन। ये क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। तो इस एप्ट का मतलब क्या होता है, फिट, है ना। तो इसका मतलब हो गया हमारा इसका वो हो सकता है नेचुरल एबिलिटी और स्किल्स एट द डूइंग समथिंग। जो आपकी जो स्किल्स है मैथ्स वगैरह करने की या किसी भी चीज़ की, उसको जो कर उसकी जो एबिलिटी है वो आपके अंदर है या नहीं है, उसकी तो परखा जाता है मैथ्स वगैरह ये जो एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होते हैं उनसे को लेकर। इसलिए उस सब्जेक्ट का नाम एप्टीट्यूड रखा गया है। ऑफ समथिंग, समथिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। इसका अगर मैं और सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है टैलेंट। टैलेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। आप इसको टैलेंट हो गया। ये होता है पांचवा शब्द मैं देख सकता हूँ एक ही रूट से, ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके से। इनएप्ट, इनएप्ट, इन का आपको पता ही है। इसको मैं कर देता हूँ, तो इनएप्ट, इन मतलब इन क्या होता है, हमारा निगेटिव चीज को दिखाता है। ब्रेक करता हूँ, इन प्लस एप्ट। इसकी जो प्रोफाइल होगी वो एडजेक्टिव होगी। यस। तो जो इन होता है ये हमारा नोट को दिखाता है, इनपरफेक्ट, इम्परफेक्ट। और जो कि मतलब मैं बता सकता हूँ काफ़ी सारे शब्द होते हैं, अभी कि याद नहीं आ रहे हैं। तो इन नोट को दिखाता है, एप्ट मतलब स्किल्स हो गया, स्किल्स हो गया मतलब हैविंग नो स्किल्स। जो इंसान बिल्कुल भी स्किल्स नहीं रखता उसको बोल सकते हैं इनएप्ट, हैविंग नो स्किल्स, हैविंग नो स्किल्स, नो स्किल्स, अयोग्य, अयोग्य बोल सकते हैं इसको। सॉरी, अयोग्य को मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा हूँ ढंग से। मैं चलो लिखने की ट्राई करता हूँ। अयोग्य, ठीक है। इसका सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम हो सकता है आर्टलेस, सिनोनिम आर्टलेस या अनस्किल्ड, आर्टलेस या अनस्किल्ड। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम इसका हो सकता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस से मैंने और सब भी आपको बताए थे, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, स्किल्सफुल और एड्रॉइड। एड्रॉइड ये क्या होता है जिस पे कोई स्किल्स नहीं होती, उसको हैविंग नो स्किल, जो किसी चीज़ के लायक नहीं होता, अयोग्य होता है, उसको हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। देखिए, चैनल को ग्रो ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें।